भारत ने किया बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद। सिर्फ एक दाव से डगमगा गई पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार। भारत की चुप्पी को कमजोरी समझने की गलती बांग्लादेश को पड़ी महंगी। जी हाँ दोस्तों, भारत से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की सीरीज में आपका स्वागत है। कुछ हाईलाइट खबरों पर नजर डालें तो पिछले दिनों बांग्लादेश में उग्रवादियों द्वारा हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा था। इसके बावजूद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, सेना और पुलिस आंखों पर काली पट्टी बांधकर तमाशा देख रहे थे। लेकिन अब एक तरफ से भारत और दूसरी तरफ से बांग्लादेश के हिंदुओं ने वहां की नई सरकार को ऐसा झटका दिया है कि प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की कुर्सी डगमगा गई है। 15 अगस्त के दिन बांग्लादेश में जय श्री राम के नारों के साथ हिंदुओं का जो मार्च निकला था, उसे देख कट्टरपंथियों की बोलती बंद हो गई। इसके अलावा बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, जिन्हें भारत के बिहार में शिफ्ट करने की खबर आ रही है, वहीं काले अंधेरे से घिरा बांग्लादेश भारत से बिजली की भी मांग कर रहा है और कई लोन्स पाने की उम्मीद भी दिखा रहा है, जिससे न सिर्फ आर्थिक रूप से भारत का जबरदस्त फायदा होगा, बल्कि सालों की दोस्ती में भारत बांग्लादेश को बगावत करने से भी रोक पाएगा। आज भारत और बांग्लादेश से जुड़ी ऐसी ही कई बड़ी खबरें जानेंगे, लेकिन उसके पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें इससे काफी मदद मिलती है। दोस्तों, पिछले दिनों जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष सरकार गिरी, तब से बांग्लादेश में पाकिस्तान से ताल्लुकात रखने वाले कट्टरपंथी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले कर रहे हैं। शुरुआत में इन हमलों से बचने के लिए हिंदुओं ने अपने घर और धार्मिक स्थलों में छिपने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश के बेरोजगार उग्रवादियों ने धार्मिक स्थलों पर भी हमले शुरू कर दिए, जिससे हिंदुओं ने एकजुट होकर इन अत्याचारों का सामना करने की ठानी और साथ मिलकर बांग्लादेश की सरकार को इस तरीके से उनके औकात दिखाई कि वह अब झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश के हिंदू ढाका की सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसी रैली निकाली कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के परखच्चे उड़ गए। जय श्री राम के नारे लगाते हुए जब हिंदू ढाका की सड़कों पर न्याय की मांग कर रहे थे, तभी मोहम्मद यूनुस को अंदाजा लग गया कि बांग्लादेश कट्टरपंथियों की जागीर नहीं है और वहां की इकोनॉमी को अपने कंधों पर लेकर चलने वाले हिंदू अत्याचार नहीं सहेंगे। जिसके बाद हफ्तों से चुप्पी साधे बैठे यूनाइटेड नेशंस ने भी हिंदू और माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की निंदा करते हुए बांग्लादेश की सरकार को इस पर ध्यान देने की बात कही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूनाइटेड नेशंस फ्रंट फुट पर आकर बांग्लादेश को कंट्रोल कर लेगा और परिस्थितियों को सुधारने के लिए इंटरनेशनल फोर्स भेजेगा। ये चेतावनी मिलते ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसी मुद्दे से जुड़ी अगली खबर यह है कि मोहम्मद यूनुस ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके कहा है कि हम कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लेकर हिंदुओं की रक्षा करेंगे। साथ ही उन्होंने खुद रंगपुर के बेगम रुकैया विश्वविद्यालय का भी दौरा किया और वहां के छात्रों से कहा कि हिंदू और अल्पसंख्यक भी इस देश के लोग हैं, आप इस देश को बचाने में कैपेबल हैं और आप ही लोग इन परिवारों को बचा सकते हैं। अब दोस्तों, ऐसा होना जरूरी भी है, क्योंकि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर बेवजह अत्याचार होंगे तो भारत भी बांग्लादेश से अपना सपोर्ट खींच लेगा और करोड़ों के कारोबार चलाने वाले अल्पसंख्यक लोग बांग्लादेश छोड़कर चले जाएंगे, जिससे बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा। ऐसे में बांग्लादेश में स्थितियां संभलने की उम्मीद जग उठी है। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। बांग्लादेश के यूथ ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा किया है। अब सरकार ने उनकी जो लड़ाई थी वो सही थी या गलत, हम उस पर अपनी राय नहीं दे रहे, लेकिन जब स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट ग्रुप में पाकिस्तान के जमाते इस्लामी संगठन से ताल्लुकात रखने वाले कट्टर चरमपंथी घुस गए और उन्होंने न सिर्फ सरकार बल्कि अल्पसंख्यकों पर हिंसक हमले शुरू कर दिए, तब से वहां के हालात बेकाबू हो गए और जिस बेरोजगारी को लेकर वहां का यूथ आंदोलन कर रहा था वो और ज्यादा बढ़ गया। जी हाँ, देश के कई बड़े पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं, जिससे हजारों लोगों की नौकरी चली गई है। वहीं भारत के जिन टेक्सटाइल कंपनीज के प्रोडक्शन यूनिट बांग्लादेश में थे, उनकी भी प्रोडक्शन लाइन धीमी पड़ गई है, जिस वजह से अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को वापस बिहार और तमिलनाडु के त्रिपुर में लाने की तैयारी में वो लग गए हैं। वहीं बांग्लादेश की घरेलू टेक्सटाइल कंपनीज भी अब भारत में अपना प्लांट लगाने के बारे में सोच रही है, क्योंकि वहां हालात कब ठीक होंगे उसकी कोई निश्चिंतता नहीं है, जिससे बांग्लादेश में लाखों जॉब्स चली जाएंगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से करीब 40 लाख लोगों को रोजगार मिलता था और उनके परिवार का पेट भरता था, जिसमें सबसे बड़ा योगदान भारतीय कंपनियों का था। ये 5000 टेक्सटाइल कंपनी देश की टोटल एम्प्लॉयमेंट की 40% भागीदारी देती थी, लेकिन जब से प्रोटेस्ट की वजह से वहां का टेक्सटाइल बिजनेस
ठप पड़ गया है तब से इन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है और अब उनके पास ज्यादा नुकसान सहने की क्षमता भी नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर भारत की तरफ अपना रुख मोड़ रहा है, जिससे भारत का कारोबार तो बढ़ेगा लेकिन बांग्लादेश की इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी। आज भारत और बांग्लादेश, आपको बता दें कि भारत के द्वारा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे बड़े देशों में सबसे ज्यादा कपड़े को एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अब उन देशों के सभी ऑर्डर सिर्फ भारत को मिल रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश की फैक्ट्रीज का हाल बेहाल है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के यूथ में 41% बेरोजगारी थी और करीब 1.3 करोड़ युवा बेरोजगार था, लेकिन टेक्सटाइल और एनर्जी जनरेशन बिजनेस भारत में शिफ्ट होते ही आंकड़ा इतना बढ़ेगा कि जिस पर हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हां, इससे बांग्लादेश के 60 से 70% युवा पूरी तरह से बेरोजगार हो सकते हैं। ऐसे में देश की आर्थिक हालात और ज्यादा खराब हो जाएगी। गवर्नमेंट को भी टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकारी नौकरियां भी और कम हो जाएंगी। यानी ये मुद्दा जितना साधारण दिखता है उतना है नहीं, बल्कि बांग्लादेश के युवाओं की क्रांति असल में उनके करियर को काफी गहरी चोटें पहुंचा सकती हैं। अगली खबर बांग्लादेश के हिंदुओं से जुड़ी है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक सभा के दौरान कहा कि पार्टीशन के दौरान बांग्लादेश में 27% हिंदू थे, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन और विस्थापन की वजह से वहां अब सिर्फ 9% हिंदू ही बचे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर वो लोग पड़ोसी देश में रिस्पेक्ट के साथ नहीं रह पाएंगे तो हम चुपचाप बैठकर देखते थोड़ी रहेंगे, हमें भी एक्शन लेना होगा। यानी अमित शाह जी ने बंद शब्दों में बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा दिया कि हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी मत समझिए और अपने देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकिए, वरना अंजाम जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश से आए 188 हिंदू रिफ्यूजीज को भारत की नागरिकता दी। बांग्लादेश और भारत से जुड़ा अगला अपडेट बिजली उत्पादन से जुड़ा है। दरअसल बांग्लादेश पहले ही बिजली के लिए भारत पर निर्भर है, लेकिन अब वहां के कई पावर प्लांट्स बंद पड़ गए हैं, जिससे कि देश के कई इलाकों में काला अंधेरा छा गया है। वो बांग्लादेश सरकार भारत से और ज्यादा बिजली की मांग कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को बिगड़ता देख कई फॉरेन कंट्रीज ने बांग्लादेश में कोल यानी कोयले की सप्लाई रोक दी है और उन्हें क्रेडिट पर कोयला देने के लिए कोई तैयार नहीं है। वही बांग्लादेश की ज्यादातर वर्कफोर्स और प्रोटेस्ट में लगी हुई है। ऐसे में पावर प्लांट्स पूरी तरह से बंद पड़े हैं। अब भारत चाहता तो बांग्लादेश की बिजली काटकर उसका हुक्का पानी बंद कर सकता था, लेकिन भारत ने एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए अडानी ग्रुप को बांग्लादेश में ज्यादा बिजली सप्लाई करने की मंजूरी दे दी है। आखिरी खबर यह है कि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर जो बॉर्डर टेंशन बढ़ गई थी, भारतीय सेना ने अब उसे कंट्रोल कर लिया है। जो यहाँ बांग्लादेश और भारत 4096 किलोमीटर की लंबाई का बॉर्डर शेयर करते हैं, जो दुनिया का 5वां सबसे लंबा बॉर्डर है, जिसमें जंगल और खेतों से लेकर कई रिहायशी इलाके भी पड़ते हैं। और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों की वजह से कई रिफ्यूजी इन बॉर्डर्स को पार करने भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कुछ प्रो पाकिस्तानी चरमपंथी भी थे। पाकिस्तान से ताल्लुकात रखने वाले उन उपद्रवियों का मकसद भारत की शांति भंग करना था, लेकिन ये भारतीय सेना की बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इस घुसपैठ को आखिरी मौके पर नाकाम कर दिया और भारतीय सेना ने जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया ताकि घुसपैठ ना हो। साथ ही बांग्लादेश में वाकई में अत्याचारों का शिकार हो रहे रिफ्यूजी को भारत पूरी वेरिफिकेशन के साथ एंट्री दे रहा है। जैसे ही हमने आपको पिछली खबर में बताया कि गृह मंत्री ने हाल ही में रिफ्यूजीज को इंडियन सिटीजनशिप दी है। कुल मिलाकर भारत ने अब भी बांग्लादेश के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर रखा है। बस जरूरत है तो चीन और अमेरिका की तरफ झुकाव रखने वाले पीएम मोहम्मद यूनुस को सही फैसला लेने की, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में भारत के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जो गिरे हुए बांग्लादेश को अपने पैरों पर खड़ा होने में सहायता करे। तो दोस्तों, आप बांग्लादेश में चल रहे हिंदुओं के प्रोटेस्ट को लेकर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और देश और दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।